सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। पिछले चैप्टर में हमने इन दोनों के स्ट्रक्चर की एक तरीके से एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इनके रोल क्या होते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आपके हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए लंग्स से टिश्यू तक, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको टिश्यू से वापस लंग्स तक, जिसे हम एक तरीके से रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हम इनहेल करते हैं अपने लंग्स पे बहुत हाई प्रेशर पर, जो कि क्या होती है फिर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। तो क्या बना देती है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे एक तरीके से HbO2 भी बोल सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन होती है देन ट्रांसफ़र होती है आपकी दूसरी टिश्यूज़ में, जहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो लो होता है। तो आपके जो O2 होती है वो डिसोसिएट हो जाती है एक तरीके से हीमोग्लोबिन से और टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाती है, ताकि जहाँ पर मायोग्लोबिन उसको ले लेता है और स्टोर कर लेता है अपने अंदर, और उसको तब देता है शरीर को जब उसको एनर्जी की नीड होती है। तो जो आपके मायोग्लोबिन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ग्रेटर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए देन हीमोग्लोबिन। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी ऑक्सीजन को रखने की ज़्यादा हो तो वो तो मायोग्लोबिन को दे ही नहीं पाएगा। आपका मेन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का आपका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, और मायोग्लोबिन का क्या होता है इसको स्टोर करना। जब ये स्टोर करेगा तभी तो ये क्या करेगा, जब हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब ये उस ऑक्सीजन को देगा, ताकि उस प्रोसेस जो भी हम प्रोसेस करना चाहते हैं वो कैरिड आउट हो सके। तो वहाँ से आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो CO2 लेता है और आपका वापस लंग्स में जाकर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देता है। ये है आपका वेल लेबल्ड एक्सप्लेनेशन, डायग्राम भी बोल सकते हो, बट ये क्या है, वेल लेबल्ड एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर लंग्स, ब्लड और मसल दिखाए गए हैं। यहाँ से क्या हो रही है आपकी इनहेल और एक्सेल प्रोसेस आपकी चल रही है, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो आपकी है वो क्या है, एक तरीके से रेस्पिरेशन है। यहाँ से क्या हो रहा है, अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या कर रही है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रही है आपकी, ठीक है। ये अटैच होकर आगे क्या करती है, ब्लड में आपका जो हीमोग्लोबिन है Hb है, ये क्या है ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो आपके ये क्या बना रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका बना रही है। इसके बाद ये आगे ब्लड से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, मसल में। मसल में क्या कर रहा है, फिर ये मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, मायोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन ले लेता है और इसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अगर मैं CO2 की बात करूँ तो यहाँ से क्या होती है, आपकी रेस्पिरेशन से CO2 और H2O जैसे मिलती है, तो यहाँ से आपका HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आपका बन जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, और ये आपका एक तरीके से यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है इन दोनों की। ये देखो सेम है आपके, ये इक्विलिब्रियम में आपकी प्रोसेस हो गई। यहाँ से तो आपका वाटर आ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ से उसके बाद ये क्या करेगा, वाटर निकाल देगा। यहाँ से तो एंट्री होती है, यहाँ से दोबारा निकाल देगा, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से लंग्स में एक्सेल हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ब्लड में आपका हो रहा है। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सलेशन प्रोसेस आपकी रेस्पिरेशन में ब्लड के साथ या फिर हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के साथ कैरिड आउट होती है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो आपका हीम ग्रुप होता है उसका सेंट्रल पार्ट आपका क्या होता है, आयरन 2 एटम होता है, जो किससे फर्दर बॉन्डेड होता है, 4 नाइट्रोजन एटम से पॉर्फिरिन रिंग की, और उसमें जो आपका 5th पोजीशन होता है वो किससे ऑक्यूपाइड होता है, एक प्रोटीन चेन से।
और अगर इसमें मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच करने की बात करूँ तो वो क्या है आपका 6th लिगेंड बॉन्डेड टू सेंट्रल आयरन एटम। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूँ यहाँ पर जो आपका आयरन 2 है वो क्या होता है ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता कि आपका Fe3 में ऑक्सीजन से एक तरीके से यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सके। मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर जो आपका आयरन है वो ऑक्सीजन लेकर इससे ये नहीं बनाएगा। और अगर मैं प्रोटीन से आपका हीम ग्रुप ही रिमूव कर दूं तो जो आपका नेकेड हीम ग्रुप है उसके पास क्या है आपका प्रोटेक्टिव पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती और वो क्या करता है ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ जाता है। तब क्या होता है आयरन जो होता है आपका क्विकली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। फिर क्या बनाता है म्यू ऑक्सोडाइमर कंटेनिंग 2 आयरन 3 आयंस। तो इस तरह से ये जो डाइमर आपका बनता है इसको हम क्या बोलते हैं हीमाटिन। बट ये नोट किया गया है तो कि आपका जो ग्लोबिन होता है वो 2 हीम ग्रुप से सेपरेट किया जाता है इस तरह से कि ये नहीं होता। दिस डज नॉट हैपन। तो हीमाटिन कंटेनिंग ऑक्सो ब्रिज्ड Fe3 कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से। और जो आपका डाइमर जिसकी हम बात कर रहे थे वो आपका कभी भी ऑक्सीजन कैरियर की तरह नहीं काम कर सकता या फिर बाइंडर की तरह नहीं काम कर सकता। और इस तरह से आपकी जो डाइमराइजेशन होती है आयरन पोर्फिरिन की ये पोटेंशली फेटल फ्लो होता है। एक तरीके से फ्लो क्या होता है गलती बहुत भयंकर, ठीक है, किसमें बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन में। तो अगर हम आपकी फिगर 6 देखें 6 मैं दिखाती हूँ एक बार। तो ये है आपकी फिगर 6 अपनी बुक्स में, इसको देखें जब मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी जो कि है आपके पेज नंबर 155 पे। तो जो आपका आयरन पोर्फिरिन में होता है वो प्रोटेक्टेड होता है किसकी वजह से हाइड्रोफोबिक प्रोटीन चेन उसके अराउंड प्रेजेंट होती है और जो आपके एक तरीके से जो अप्रोच होती है उसको क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है। तो इससे जो आपके आयरन है वो ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है एक हीमोग्लोबिन के अंदर। ऑल्सो आपका जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स है वो सॉल्वेशन ऑफ आयंस को होने से भी प्रिवेंट करता है। और यहाँ पे जो हम ऑक्सीडाइज्ड आयरन की बात कर रहे हैं इस प्रोटीन के अंदर यही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन कलर के लिए ओल्ड मीट और ड्राइड ब्लड में, क्योंकि ये क्या हो जाता है आपका एक तरह से हीमाटिन में चेंज हो जाता है। Fe2 से Fe3 में आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। डीऑक्सीमाइग्लोबिन की बात करूँ तो ये क्या होता है आपका 5 कोऑर्डिनेटेड हाई स्पिन Fe2 कॉम्प्लेक्स के साथ बना होता है आयरन के। और इसके आपके क्या लगे होते हैं 4 कोऑर्डिनेटेड पोजीशन होते हैं जिसमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन एटम लगा होता है मेटल आयन के साथ और वो किसके होते हैं पोर्फिरिन के। और जो आपकी 5th पोजीशन होती है वो किससे ऑक्यूपाइड होती है वो भी नाइट्रोजन एटम से ही होती है बट इमिडाजोल लिगेंड के साथ हिस्टिडाइन रेजिड्यू के, जो कि क्या करता है बाद में कपल करता है किसके साथ कपल्स द हीम टू द प्रोटीन। और अगर ऑक्सीजन ना हो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो आपका लिगेंड फील्ड है वो क्या है बहुत वीक होता है। इसलिए आपका जो 5 कोऑर्डिनेटेड हीम कॉम्प्लेक्स होता है आयरन 2 का वो हमेशा हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन में होता है। अभी देखो हाई स्पिन लो स्पिन आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हो तो ये भी आपको एक तरीके से याद होनी चाहिए। T2G EG ये सारे के सारे लेवल आपको करवा रखे हैं। देयरफॉर ये जो आपके 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक। और हाई स्पिन स्टेट में आपका जो आयरन होता है वो सब्सटेंशियली लार्जर रेडियस का होता है रेदर देन आपका लो स्पिन में अगर हो आयरन। और अगर मैं बात करूं आपके एस्टिमेटेड डिस्टेंस आयरन और नाइट्रोजन के बीच में तो ये क्या होता है आपका 218 पिकोमीटर में होता है अगर मैं हाई स्पिन की बात करती हूँ, जो कि लार्जर होता है किसके साइज से सेंट्रल होल के साइज से पोर्फिरिन रिंग में।
उसमें कितना है आपका 200 पिकोमीटर। तो इसी वजह से आपका जो आयरन होता है ये अबव द प्लेन आपका लाई करता है 4 नाइट्रोजन एटम से। ये देखो ये रहा इस तरह से, ये आपका ये सारा का सारा हो गया। और जो एन आपका इमिडाजोल रिंग वाला था, हिस्टिडीन वाला, तो ये आपका अबव द प्लेन लाई करता है आप। और जब आपका ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है 6th पोजीशन पे आयरन के साथ, तो ये क्या हो जाता है, कोप्लेनर हो जाता है। क्योंकि जब आपका ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट हो जाता है आयरन के साथ, जो लिगेंड फील्ड होती है आपकी वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एक तरीके से स्पिन पेयरिंग में हो जाती है, जो कि आपकी क्या देती है, लो स्पिन T2G कॉम्प्लेक्स दे देती है। इसके बाद जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स आपका आता है ये होता है डायमैग्नेटिक। और जो आपका ये देखो एक तरीके से तो आपका कोप्लेनर किस वजह से हो जाता है, ये भी हो जाता है आपका जो Fe और N का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ चल जाता है, ये कितना होता है, 200 पिकोमीटर का होता है, जो कि सेम साइज़ का होता है पॉर्फिरिन होल के साथ। इसीलिए आपका जो आयरन है वो कोप्लेनर हो जाता है। तो इसी तरह से आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है आपके स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस के साथ, जो कि कंपनसेट करता है लॉस ऑफ स्पिन पेयरिंग एनर्जी। कहाँ से, 5 कोऑर्डिनेटेड से आपका 6 कोऑर्डिनेटेड तक। Therefore, the coordination of oxygen will result in a dropping of iron in the plane of heme group। तो ये देखिए आपका इस तरह से जो आयरन है वो प्लेन रिंग के प्लेन में ही लाई करता है। और ये है आपका फिगर 10 ऑक्सी हीमोग्लोबिन लॉस स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर आयरन लाई करता है प्लेन ऑफ पॉर्फिरिन रिंग के अंदर। अगर उन स्ट्रक्चर से आपको समझ में नहीं आ रहा था तो यहाँ पर इससे समझ लो कि अगर पॉर्फिरिन रिंग है, मान लो ये आपकी, और ये आपका पॉर्फिरिन होल है, यहाँ पर आपका मेटल आयन इसके अंदर फिट होना चाहिए, बट आपका आयरन का क्या है, जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या था 118 पिकोमीटर, और इसका क्या होता है आपका 200, तो ये तो इसमें फिट नहीं हो रहा। बट अगर हम यहाँ पर आपका क्या कर दें, इस वाली साइड पर 6th कोऑर्डिनेशन में आपका ऑक्सीजन लगा दें, तो ये इसको आपके होल के अंदर ले आती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको भी पता है कि 200 पिकोमीटर का होता है। तो इस तरह से ये सेम प्लेन में लाई कर जाती है, ड्रॉपिंग इनटू द प्लेन ऑफ पॉर्फिरिन लिगेंड। और जो आपके ट्रांसपोजिशन पर हिस्टिडाइन रेजिड्यू लगे होते हैं उनमें भी आपके क्या आते हैं, मोशन में उसके वेरिएशन आते हैं जब आपका आयरन ड्रॉप हो जाता है उस पॉर्फिरिन होल के अंदर। और जो इसमें आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है इनमें, तो आपका जो प्रोटीन्स की जो कोयल है स्प्रिंग की तरह जो है, ये क्या करती हैं, उस स्ट्रेन को कहीं और आपके भेज देती हैं या अदर साइट पर कन्वे कर देती हैं। तो नेट रिज़ल्ट जो आपका होता है इस इंट्रैक्शन का एक हीमोग्लोबिन के अंदर, ये क्या इंक्रीज़ करता है, ऑक्सीजन की एफिनिटी को इंक्रीज़ करता है सेकेंड हीम साइट पर, एंड सो ऑन। अदर वर्ड्स में अगर मैं कहना चाहूँ तो इस फिनोमिना को हम क्या बोल सकते हैं, कोऑपरेटिविटी। इसका क्या मतलब है, एबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर हीम ग्रुप टू बाइंड ऑक्सीजन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर और नॉट द अदर 3 हीम ग्रुप्स इन हीमोग्लोबिन ऑलरेडी पोजेसेस ऑक्सीजन लिगेंड्स। तो इस तरह से ये आपके 4 आयरन की वो ले रखी है कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर की उसमें, जिसमें आपका हम इंक्रीजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख रहे हैं। तो इस तरह से ये ऐड होता रहेगा ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन में। तो जैसे हमने कोऑपरेटिविटी की बात की, जिसमें क्या होता है, एडिशनल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते रहते हैं आपके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सेकेंड हीम पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह से आपके ये ऐड होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, जब ये टिश्यू में पहुँचते हैं तो आपका कोऑपरेटिव का क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से टिश्यू में पहुँचते ही जो आपकी जैसे जैसे ऐड हो रहे थे वैसे वैसे आपके रिवर्स कोऑपरेटिव
आपकी टेक प्लेस हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं जो वो जिस तरह से जितनी एफिनिटी से आपके जुड़े थे उतनी ही स्पीड से आपके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके ऑक्सीजन को डिलीवर कर देंगे रिक्वायर्ड साइट पर। तो जो आपकी कोऑपरेटिविटी है वो एक हीमोग्लोबिन को अनेबल करती है या तो बाइंड करने के लिए या फिर रिलीज़ करने के लिए ऑक्सीजन को इन मोर इफेक्टिवली। तो अब आता है आपका मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के फंक्शंस और कोऑपरेटिविटी। जो मेन फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सके एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो कि लंग्स में पाया जाता है आपका। देन इसको क्या करे, आपके ब्लड से थ्रू होते होते टिश्यू तक लेकर जाए और मायोग्लोबिन तक पहुंचाए, जहां पर मायोग्लोबिन क्या करता है, फिर ऑक्सीजन को ले लेता है आपके हीमोग्लोबिन से और फिर आगे क्या करता है, रिक्वायर्ड एक्टिविटी या फिर एनर्जेटिक प्रोसेसेस में उस ऑक्सीजन को यूज़ करता है। तो लंग्स में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत हाई होता है ताकि वो एक तरीके से हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर सके, बाउंड कर सके अपना। और जैसे जैसे ये फिर आपका बढ़ता रहता है, आपके ऑक्सीजन आपके अटैच होते रहते हैं, जैसे कि आप पिछली रिएक्शन में देख चुके हो, एंड सो ऑन आपके ऑक्सीजन लगते रहते हैं क्योंकि लंग्स में आपका क्या है, हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन आपका लगता है। जितने आपके ऑक्सीजन पॉसिबल है लगने उतने लग जाते हैं। बट जब आपका हीमोग्लोबिन सेल्स पर पहुंचता है, सेल्स के पास पहुंचता है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, आपका लो हो जाता है। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या होने लग जाता है, डिसोसिएट होने लग जाता है उसके कॉम्प्लेक्स से। और यही इन्फॉर्मेशन आपके रिमेनिंग हीम ग्रुप्स के ऊपर पास होती रहती है ताकि वो भी अपने ऑक्सीजन को अनलोड कर सके। वहाँ से क्या है, मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन को ले लेगा, पिक्सअप हो जाएगा और आपका इसमें आपका एक ही हीम ग्रुप होता है, ओनली वन हीम ग्रुप इन मायोग्लोबिन। तो ये क्या करता है, आपके कोऑपरेटिव बाइंडिंग को एक तरीके से सपोर्ट ही नहीं करता। इसी वजह से इसका क्या है, आपकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन लेने की वो भी लूज़ नहीं होती। तो आपके मायोग्लोबिन की इसी वजह से हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए देन हीमोग्लोबिन। किस पर, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द मसल्स। और यही कारण होता है कि जो आपका मायोग्लोबिन होता है वो एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन की तरह काम करता है और ये इंक्रीज करता है इफ़ेक्टिव सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की मसल्स के अंदर। मायोग्लोबिन के पास एक ही हीम ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल के पास क्या है, वन हीम ग्रुप है आपका। और बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, आयरन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में होती है, जो कि सिमिलर ही होती है आपके हीमोग्लोबिन के साथ। बट इक्विलिब्रियम जो होता है वो सिंपल होता है। क्यों, क्योंकि आपका मायोग्लोबिन में क्या है, सिर्फ ओनली एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंड आपका हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजनेशन बिहेवियर है आपका बहुत इंटरेस्टिंग होता है एक तरीके से पढ़ने के लिए। तो इसमें आप क्या देखो, सिंपल इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखो, ये आपकी मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन की रिवर्सिबल बाइंडिंग आपकी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रिप्रेजेंट की गई है। ये देखिए, ये रही आपकी रिएक्शन। इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज दिस। K कांस्टेंट तो आपको पता होगा, ठीक है। तो किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से निकाल सकते हैं, वेयर P रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन टर्म को, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होती है, रेशो होती है कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन प्रेजेंट एज आपका ऑक्सीमायोग्लोबिन टू द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन। ये इस तरह से, ये क्या है, पहले आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीमायोग्लोबिन टू द किसके साथ है, मायोग्लोबिन
एंड आपकी ऑक्सी मायोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ से आपकी क्या है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये क्या होगी, थर्ड होगी। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड से आपकी इक्वेशन क्या बनती है, k इज इक्वल टू थीटा बाय में 1 माइनस थीटा इंटू में p, ये हमें इक्वेशन मिल जाती है। और यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर हाइपरबॉलिक कर्व लेबल्ड मायोग्लोबिन इन फिगर 12। यहाँ से ये आपका पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। O2 बाइंडिंग कर्व्स फॉर मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन विद पार्शियल प्रेशर O2, ये हीमोग्लोबिन का है और ये मायोग्लोबिन का है। ये जो है आपका एरिया लंग्स के लिए है और ये मसल के लिए है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये परसेंटेज आपका सेचुरेशन और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपका पार्शियल प्रेशर हाफ ले लूँ तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बनने के बाद आपका जो थीटा है, जो सैचुरेशन है, उसको भी मैं अगर हाफ कर दूँ, 0.5 लेकर चल रही हूँ, तो उसमें आप पुट कर दो। तो इस तरह से ये आपका 50% सैचुरेशन या फिर 0.5 सैचुरेशन आपकी निकल जाएगी। तो ये क्या है, P हाफ O2 इज इक्वल टू 1 बाई में K। K क्या है आपका, इन्वर्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट 50% सैचुरेशन। और आपके हीमोग्लोबिन के पास तो 4 सब यूनिट होते हैं, जिसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। जो आपका फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन के केस में, तो वो किस तरह से दिया जाता है, वो इस तरह से दिया जाता है जहाँ पर आपका n क्या है, 2.8। और जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है n की, वो किस पे डिपेंड करती है, pH पर डिपेंड करती है। तो जो आपका मायोग्लोबिन के लिए जो कर्व आता है वो आता है हाइपरबोलिक आता है। बट अगर मैं हीमोग्लोबिन के केस में बात करूँ तो ये कौन सा शेप आता है, सिग्मोइडल शेप या फिर एस शेप्ड। ये देखिए इस तरह से, ये एस शेप्ड हीमोग्लोबिन के लिए और मायोग्लोबिन के लिए आपका हाइपरबोलिक कर्व। तो इस तरह से आपका मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन वाला भी जो फंक्शन है या कोऑपरेटिविटी है, ये भी आपके यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।